इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता दिया गया था कि फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया था। न्यूमेरिकल भी बता दिया गया था और ये भी बोला गया था कि यदि जो न्यूमेरिकल आपसे बन नहीं रहा आप भेजें। लेकिन आज का कोई वीडियो में व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए आज आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान शुरू किया जा रहा है पहला अध्याय से। आप लोग को विद्यार्थी जीव विज्ञान के बारे में परिभाषा पहले भी बताया जा चुका है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। जीव विज्ञान का परिभाषा में आपको बताया गया था सजीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु अर्थात सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी सजीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, चाहे वह जीव सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या विशालकाय हाथी जैसा हो, पेड़ पौधा छोटे से छोटे शैवाल से लेकर के बरगद बट वृक्ष की तरह हो, उन सभी के बारे में जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को दो भागों में यहाँ से बांटा जाता है, वनस्पति जीव विज्ञान, एक जंतु जीव विज्ञान। वनस्पति जीव विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है और जंतु जीव विज्ञान में आपको जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ये आपको आगे की क्लास से दोनों पार्ट अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आप जिस क्लास में है 10th और 10th के नीचे सभी में बायोलॉजी प्रत्येक चैप्टर में दोनों पार्ट मिलेगा, यानी पौधे और जंतु दोनों के बारे में। आप लोग को अध्याय का नाम पहला अध्याय जीव विज्ञान क्लास 10th और चैप्टर अध्याय का जो प्रथम अध्याय का नाम है वह पौधे और प्राणियों में पोषण। पौधे और प्राणियों में पोषण यानी पौधा के बारे में भी पढ़ना है, प्राणी जीव के बारे में भी पढ़ना है। यह स्टूडेंट फ्रेंड में है। इसी प्रकार से अगला चैप्टर मिलेगा पौधे और प्राणियों में श्वसन। अगला चैप्टर मिलेगा पौधे और प्राणियों में परिवहन। अगला मिलेगा पौधे और प्राणियों में उत्सर्जन, यानी पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। ये इन चारों चैप्टर को एक में जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, एक साथ जब बोला जाता है तो इसे जैव प्रकर्म कहते हैं। यानी जैव प्रकर्म का अंतर्गत शोषण, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन होता है। तो एनसीईआरटी के बुक में ये जैव प्रकर्म के नाम से जाना जाता है और जैव प्रकर्म के अंतर्गत आप इन चारों चैप्टरों को पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड में इसे सब अलग अलग कर दिया गया है, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो ये चारों इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं विद्यार्थी
ताकि कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन करता है। हम पढ़ा रहे हैं केवल जय प्रकर्म के अंतर्गत केवल पोषण को पढ़ा रहे हैं और आप एनसीईआरटी उठाएं और क्वेश्चन कर दें श्वसन से। तो इसके लिए आपको चारों चैप्टर को एक साथ पहले पढ़ना पड़ेगा, पूरा होगा तब एनसीईआरटी का जय प्रकर्म जो पहला चैप्टर है उसका जवाब मिलेगा। इसलिए बकाने की कोई बात नहीं, हम सब बारी बारी से मिल करके इन सभी चैप्टरों के बारे में जब पढ़ लेंगे तब बायोलॉजी के जा करके एनसीईआरटी के बुक से पहला चैप्टर जय प्रकर्म, वही बात रहता है भारतीय वन में, उसको जय प्रकर्म बोला जाता है। आपको आलोक प्रकाशन जी में भी जय प्रकर्म बोला जाता है और सभी पॉइंट अलग अलग से रहता है। जय प्रकर्म के अंतर्गत ये 4 चैप्टर आते हैं और ये चारों चैप्टर उसमें भी पढ़ना है लेकिन अलग अलग करके, और उसमें अलग अलग एक ही चैप्टर में अलग अलग पार्ट में पढ़ना और इसमें अलग अलग अध्याय बना दिया गया, एक्सरसाइज बना दिया गया। यानी पहला अध्याय बन गया आपको पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। तो ये बात है आप लोग को एक्सरसाइज का मैंने बात किया और आपको शुरू के क्लास में ही बता दिया गया था कि एग्जाम में कितना आता है, कितना फुल मार्क्स होता है, ये भी बता दिया गया था। आइए हम सब उन सभी को छोड़ते हुए, क्योंकि वो सब में बात बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर हम लोग केवल बात करेंगे पढ़ाई से संबंधित। आइए तो पहला चैप्टर आपका है पोषण, पौधे और प्राणियों में पोषण। पोषण का मतलब होता क्या है, हमें पोषण क्यों जरूरी है, पौधों के लिए क्यों पोषण चाहिए। आप जानते होंगे, बहुत छोटा उदाहरण देते हैं, देखे होंगे कि जब कोई छोटा बच्चा, नीचे उतारिए, और वह कुछ भी अपने हाथों में उठाता है तो आप गौर कीजिएगा हाथ से उठाकर ऑटोमेटिक मुंह में ले लेता है। खाने वाला सामान हो या ना हो, बस इतना कि उसके हाथ में उठना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ पोषण हमारा भोजन से संबंधित है और भोजन से तो पता ही होगा कि होता क्या है। इतना तो जरूर जानते होंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा की मदद से हम विभिन्न रूप में बाहरी काम करते हैं और शरीर के अंदर भी काम होता है। खेत को जुताई करना, बोझा को ढोना, सीढ़ी चढ़ना, दौड़ लगाना, ये सब के अलावे यदि आप बाहरी काम नहीं करते हो तो क्या भोजन की जरूरत नहीं होती है? फिर भी होता है, क्योंकि उन सभी कार्य के अलावे हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसको करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोना, श्वास लेना छोड़ना, शरीर में भोजन का परिवहन, ये सभी हमारे शरीर के अंतर्गत जो क्रिया हो रहा है, कार्य हो रहा है, उन सभी क्रिया कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊर्जा संबंधित बात आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऐसे भी तो एक शब्द लोग कहा करते हैं, कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं कमाने के लिए। यानी कमाइएगा तो खाना पड़ेगा और खाइएगा तो कमाना पड़ेगा। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमारे शरीर में
जिस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिस क्रिया द्वारा, उसी को पोषण कहते हैं, उसको पोषण कहते हैं। छोटे शब्दों में जवाब होगा ऊर्जा और लवण प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये आपको किताबी भाषा में है, और हम लोग के भाषा में वही खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, यानी हमारे शरीर के अंतर्गत। अब इसको पूरे बड़ी परिभाषाओं से जोड़ते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रिया और उन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। लंबा है, शॉर्ट में, संक्षेप में इसको समझना और बोलना रहेगा तो ऊर्जा और लवणों स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। आप भोजन लेते हैं, वो हमारा ऊर्जा का स्रोत है, लवण का स्रोत है। आप जानते होंगे कि कौन से भोजन में कौन सी ऊर्जा मिलती है, कौन सी विटामिन मिलता है, इन सभी के बारे में। तो आप कंफर्म हो गए परिभाषा से कि सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास के लिए ऊर्जा, लवण स्रोत प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण ऊर्जा और लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया स्वयं यदि हो जाएगा, अपने आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे, तो उस क्रिया को, उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होता है, प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। जो सूर्य के प्रकाश में स्वयं ऊर्जा निर्माण करता है, लवण निर्माण करता है, तो उस क्रिया को प्रकाशीय स्वपोषण कहते हैं। अधिकांश पौधे प्रकाशीय स्वपोषण करते हैं, अधिकांश। आप गमला में कोई पौधा को लें और उसको कमरा के अंदर रख दें, धूप में ना रखने, कुछ दिनों तक वो जीवित तो रहेगा, कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन कुछ पौधा ऐसे भी हैं जिनको धूप की आवश्यकता नहीं है। आपने मनी प्लांट का नाम सुना होगा, पैसा देने वाला पौधा। वो प्रकाशीय स्वपोषण भी करता है और अप्रकाशीय स्वपोषण भी करता है, यानी वो सूर्य के प्रकाश में भी अपने ऊर्जा, लवणों स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया कर लेगा और सूर्य के अनुपस्थिति में भी कर लेगा। इन सभी को यहाँ पर, उन अपवादों को कोई वर्णन यहाँ नहीं है। तो विद्यार्थी, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा, लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया करेगा, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अधिकांश पौधा इसी क्रिया को करता है। रासायनिक स्वपोषण, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो ऊर्जा और लवण स्रोतों के प्राप्ति के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करता है। तो यदि ऊर्जा और लवण को प्राप्ति के लिए रासायनिक पदार्थ, इसमें रासायनिक पदार्थ प्रमुख है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको प्राप्त करने वाले कुछ सजीव का नाम बोलते हैं हम, ऐसे बहुत कम ही हैं, फेरोनोमास और सल्फोनोमास। मैं परिभाषा जब दिखाऊंगा तो हो सकता है कि इस चीज को लिख देंगे,
ऐसे ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका जवाब भी दिया रहेगा। फिजिक्स का 1-2 दिन में चला जाएगा, 120 क्वेश्चन का जवाब अति लघु तरिएगा। तो ये आपने सुना पोषण का परिभाषा। पोषण 2 प्रकार के हुआ, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण का भी परिभाषा आपने पढ़ा, ऊर्जा लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया स्वयं करता है, स्वपोषण कहलाता है। और ऊर्जा लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, तो उसे विषम पोषण कहते हैं। स्वपोषण भी 2 प्रकार के, विषम पोषण भी 2 प्रकार के। यानी हम दो, हमारे दो की कहानियां। पोषण भी 2 प्रकार के, उसके प्रकार भी 2 प्रकार, और उसके प्रकार भी 2 प्रकार। यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण के प्रकार तो वो भी 2 प्रकार, प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। अब विषम पोषण के प्रकार तो ये भी 2 प्रकार, एक को बोलते प्राणी सदृश पोषण, एक को बोलते भक्षण। तो इस प्रकार से कहा जाता है विद्यार्थी। ये पोषण का मैंने परिभाषा बताया, उसके प्रकार बताए। अब आइए मैं उन सभी को बोर्ड पर सबसे स्पष्ट साफ साफ शब्दों में लिखते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ करके देखिएगा। देखिए विद्यार्थी, पोषण का परिभाषा और मैंने जैसे प्रकार बताया वो सभी प्रकारों को लिख दिया जाता है, लिख दिया गया है। आप उसको गौर से सुन लें फिर से। पोषण की परिभाषा मैं एक बार और स्पीड में भी बोल दूंगा। सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि और विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए लवणों और ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। इसको पर पोषण भी कहते हैं। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अवशोषक पोषण और प्राणी सदृश पोषण। इसका दूसरा नाम भी है भक्षण। आइए, मैंने पहले भी डिफिनेशन के बारे में बताए कि स्वपोषण किसे कहते हैं। इतने शब्दों को देखिए ध्यान से, लवणों और ऊर्जा स्रोत। लवणों और ऊर्जा स्रोत प्राप्ति की क्रिया यदि स्वयं होता है, अपने आप करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो उस प्राप्ति की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जैसे आपने 7वां क्लास में परिभाषा पढ़े होंगे, स्वपोषी वह सजीव जो ऊर्जा या वह सजीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात स्वयं बनाता है, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। और इस क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी को ऊर्जा प्राप्ति की क्रिया स्वपोषण कहलाता है, और विषम पोषी के ऊर्जा लवण प्राप्ति की क्रिया को विषम पोषण कहते हैं। ये मैंने अभी तुरंत आगे परिभाषा में लिखेंगे। प्रकाशीय स्वपोषण जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं लवण और ऊर्जा प्राप्त करता है, तो प्रकाशीय स्वपोषण। जो रासायनिक पदार्थ की मदद से ऊर्जा और लवण की प्राप्ति करता है, रासायनिक स्वपोषण कहलाता है। अब शोषक पोषण किसी दूसरे से निर्भर तो दूसरे पर करेगा, विषम पोषण के प्रकार में, तो किसी दूसरे से ऊर्जा और लवणों को अवशोषित करता है, चूसता है, खींचता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषक पोषण। एक मैं छोटा उदाहरण बता रहा हूं जो उसी की तरह है।
डायरेक्टली बुक वाला उदाहरण बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा एक तो बायोलॉजी बहुत कम पढ़ता है, बहुत कम। आप अपने सिर में चिल्लड़ को देखा होगा, या नहीं रहे तो अच्छी बात है, ऐसे तो 100% को रहता है। ये कोरोना के चक्कर में भाग गया होगा, क्योंकि इस कोरोना में तो नहाना धोना ही पूरी जिंदगी है, और इसमें भी यदि कोई होगा तो मैं तो कह नहीं सकता। वो आपके शरीर से रक्त को चूस चूस कर करके, अवशोषित करके वो जीवित रहता है। वो रक्तहारी जीव है। मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तहारी, मलहारी। तो आपके शरीर में जो रक्त है, जानवरों में भी देखते होंगे जू लगा हो रहता है, वो उसके शरीर से रक्त को चूसता है, अवशोषित करता है, और अपने फल फूल, अपना परिवार बसाता है। तो विद्यार्थी, अवशोषक पोषण का मतलब अवशोषित होकर के। कुछ पौधों में भी ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा, वहां पर बात में करेंगे। जो दूसरे पौधों से ऊर्जा, लवण को प्राप्त कर लेता है उसके परिवहन उत्तक से, अपने से स्वयं नहीं बना पाता, दूसरे से अवशोषित कर लेता है, उसको भी तो जीवित रहना, तो उसके ऊर्जा पर निर्भर करता है। आगे हम बताएंगे इसी चैप्टर में। प्राणी सदृश या भक्षण, ऐसे भी पता लगता है। भक्षण करना मतलब एक दूसरे को मार काट करके खाना। प्राणी सदृश, प्राणियों से, इसमें पोषण के इस क्रिया में एक सजीव दूसरे को भक्षण करता है, एक जीव दूसरे को मार करके खाता है, तो उसे हम लोग प्राणी सदृश पोषण या भक्षण कहते हैं। दीवार पर आप देखते होंगे छिपकली कीड़े को पकड़ता है, खा जाता है, भक्षण किया। वह भी एक जीव है जो मरा, और छिपकली भी एक जीव है जो खाकर जिंदा रहा। विद्यार्थी, वहां पर एक का भक्षण हुआ तो किसका? तो कीड़े का। वहां पर भी यदि उस छिपकली को कीड़ा नहीं मिलता रहेगा, एक दिन जब उसके शरीर के अंतर्गत संचित ऊर्जा, जो जमा ऊर्जा है, खत्म हो जाएगा, और फिर वो भूखा मर जाएगा। चाहे वो जानवर का उदाहरण ले, मनुष्य का उदाहरण ले, पौधे का उदाहरण ले, किसी का भी, सभी के शरीर में संचित ऊर्जा रहता है, जमा ऊर्जा रहता है। यदि कुछ दिनों तक, कुछ समय तक उसको ऊर्जा, भोजन नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली मर नहीं जाएगा। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है तो वह है वायु, जो कुछ समय तक रोक दिया जाएगा तब प्राणियों का मृत्यु हो जाती है। लेकिन भोजन को कुछ समय तक रोक देंगे तो प्राणी मर नहीं जाएगा। तो यहां से हम लोग इसका फिर परिभाषा लिखते हैं, आप गौर से देखिएगा। वहां पर आया, सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास एवं विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। जन्म लिया 1.5 फीट, हुआ 5.5 हाथ, 6 हाथ, वृद्धि विकास तो हुआ नहीं। सभी में, पौधे में भी ऐसे। आप गमले में एक पौधा लगा देते हो, पानी डालते हो, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सब चीज उसको प्राप्त हो रहा है, तब तो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो भी तो वृद्धि विकास कर रहा है। वही बात जो पेड़ पौधे की बात है, वही जीव जंतुओं में भी बात है। तो ये शरीर, सजीवों के शरीर के निर्माण में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आपके शरीर के लिए भोजन के रूप में, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी,
यदि आपकी कैपेसिटी 10 रोटी का है और पर डे आपको 4 रोटी मिले, आपका शरीर के वृद्धि और विकास वो तो होगा तो पता चलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि शरीर नहीं वो लकड़ी में गिनती आएगा और कुछ दिन के बाद देखा जाएगा तो केवल जिंदा कंकाल बचेगा। एक समय आएगा कंकाल भी नहीं बचेगा, तो लास्ट में पता हो जाएगा कि क्या हुआ। इसलिए जितना आपकी कैपेसिटी शरीर की है उतनी ऊर्जा लेते रहें। आगे परिभाषा देखिए विद्यार्थी, स्वपोषण का परिभाषा आपके सामने लिखा गया है, सुन लीजिए। जब कोई सजीव अपने लिए आवश्यक ऊर्जा को साधारण अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त कर ले, साधारण प्राप्त कर ले, किसी पर ना स्वयं, या निर्माण कर ले, अपने आप को बना ले, अर्थात पोषण के लिए अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहे, दूसरों पर नहीं, अपने आप नहीं रहे, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। अथवा इसी को शॉर्ट में बोलेंगे तो कैसे? ऊर्जा और लवण स्रोतों प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा और लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को पोषण कहते हैं। छोटे रूप में ऊर्जा और लवण स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया जब स्वयं हो, किसी पर निर्भर न करे, तो वो क्या कहलाता है? स्वपोषण कहते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। याद रहे, हम दो, हमारे दो प्रकार के। कौन कौन? प्रकाशीय स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। फिर मैं बोल रहा हूं, प्रकाशीय स्वपोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाशीय स्वपोषण कहलाता है। रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। आइए अब इन दोनों को परिभाषित करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे विषम पोषण में। ध्यान से देखिए विद्यार्थी, आपके सामने प्रकाशीय स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण दोनों को परिभाषा दिखाया गया है। स्वपोषण की वह क्रिया जिसमें सजीव सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा और लवण स्रोत की प्राप्ति करता है, वो कहलाता है प्रकाशीय स्वपोषण। अधिकांश पौधे यही प्रक्रिया करता है, इसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। और रासायनिक स्वपोषण, स्वपोषण की वह क्रिया जिसमें सजीव रासायनिक पदार्थ, जिसका प्रमुख उदाहरण है H2S है, का ग्रहण कर स्वयं करता है, तो उसे रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। और इसमें प्रमुख उदाहरण माना जाता है फेरोमोनास और सल्फोमोनास का नाम है। यहाँ पर याद रखेंगे, ये दोनों के बारे में पूछता है कि रासायनिक स्वपोषण करने वाले 2 सजीव का नाम बताए, एक सजीव का नाम बताए, और वो ग्रहण क्या करता है, इस बात को याद रहे, क्या ग्रहण करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये रासायनिक पदार्थ को स्वयं ग्रहण कर अपना ऊर्जा को पूरा करता है, लवण को पूरा करता है, और उसकी वृद्धि और विकास इसी के मदद से होती है। पौधों में वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हम आगे आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ इसको याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने विषम पोषण का परिभाषा बता दिया गया, लिख दिया गया है। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करता है, विषम पोषण कहलाता। यानी आप लोग को पहले भी छोटे शब्दों में बताया गया था कि जो अपना भोजन ना बना करके अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, विषम पोषण कहलाता है। ये इसी में 2 भागों में बांटा गया। अब शोषक पोषण, प्राणी सदृश पोषण। मैंने शुरू में जब लेक्चर दिया तो उसमें भी दोनों को डिफिनेशन बताया गया। अब शोषक पोषण जो अवशोषित करता है,
प्राणी सदृश पोषण जो भक्षण करता है, दूसरे को मार करके खाता है, उसे भी तो ऊर्जा चाहिए ना। तो अब इन दोनों को परिभाषित करेंगे, ध्यान से सुनते चलेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने जो परिभाषा दिया गया है, अब शोषक पोषण, प्राणी सदृश पोषण, वे सजीव जो ऊर्जा लवण प्राप्ति के लिए, यानी उसे ऊर्जा लवण चाहिए प्राप्ति के लिए दूसरे सजीव के कोशिकाओं से अवशोषित करता है, तो अवशोषण की इस क्रिया को ही अवशोषक पोषण कहा जाएगा। यानी दूसरे के कोशिका से ऊर्जा और लवण स्रोत को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। और इसमें क्या है, ऊर्जा और लवण के लिए भक्षण करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो इस क्रिया को प्राणी सदृश या भक्षण कहलाता है। यानी इसमें हर हालात में किसी न किसी जीव का हत्या होना ही है, मृत्यु। उसी को मारकर उसके शरीर में उपस्थित ऊर्जा को जब खाता है तो उस संचित ऊर्जा उसके शरीर में क्या करता है, ट्रांसफर होता है। आज हम लोग चिकन, मटन, अंडा, मछली इत्यादि का सेवन करते हैं, उसमें उपस्थित ऊर्जा भोजन के सहारे माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर प्रारंभ था, इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और यथासंभव प्रयास करें, किताब उपलब्ध कर लें, क्योंकि यह प्रक्रिया अभी लंबे समय तक चलते रहेगा। अब हम लोग का क्लास इसी के माध्यम से चलते रहेगा। सभी बच्चों को इसकी सूचना दें, जानकारी बताएं और वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने ध्यान से। तब तक के लिए जय हिंद।